हेलो वेलकम टू ऑल माय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोग देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CFSE, जिसका नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है और एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से सवाल बनता है। अब देखो, बात की जाए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं सिलेबस को थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लगभग 11 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं और उन 11 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या VBT होती है, क्या CFT होती है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, क्यूबिकल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, इन कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरने का तरीका क्या होता है, प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर से पहले जो लेक्चर नंबर 11 मैंने अपलोड किया था, उस लेक्चर के एंड में मैंने आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे और मैंने आपको कहा था आपको खुद से ट्राई करना है। इतनी मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोगों ने वो ट्राई कर लिए होंगे। तो चलिए, आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग बड़े उत्साह के साथ में इस लेक्चर को देखिए और लेक्चर आपको प्लीज सच में पसंद आ रहा है, बिल्कुल आप मानते हो कि भाई लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। घर में जितने भी फोन्स है जिनमें ईमेल आईडी बनी हुई है, सब फोन से प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अपने को बहुत आगे जाना है। ठीक है, चलो भाई डाल दीजिए हेडिंग CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, हिंदी में बात करूं तो क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा। क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, यहां से एग्जाम में सवाल बनता है भाई। क्रिस्टल फील्ड देखो हिंदी में थोड़ा कम लिख रहा आता है, मात्रा वात्रा देख देना उल्टी नीची थोड़ी देख देना। क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, ओके, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा, इसको हम लोग डील करते हैं आज, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा जी? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ओके, इसको कवर करते खत्म करते आज। ठीक है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज द मीन बाय CFSE। इन शॉर्ट इसको आप क्या बोल सकते हो? CFSE। आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा? CFSE। बड़े ध्यान से समझना है, कातिल बात यहां पे आने वाली है, बड़ी कतई जहर बात यहां पे आने वाली है। चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। प्यारे बच्चों, होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो, जब किसी मेटल आयन को क्रिस्टल फील्ड में रखते हो। अब क्या क्रिस्टल फील्ड होता है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्रिस्टल फील्ड को आप कैसे डिफाइन करते हो कि एक लिगेंड जब मेटल को अप्रोच करता है तो लिगेंड एक नेगेटिव स्पीसीज होती है बेसिकली, और उस नेगेटिव स्पीसीज का एक फील्ड होता है, और ऑर्बिटल के साथ में उस फील्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे? क्रिस्टल फील्ड बोल रहे थे। यस और नोट। अब आप लोग समझने की बात कोशिश करना कि जो समझने वाला टॉपिक है CFSE के अंदर, वो ये टॉपिक है कि सबसे पहले CFSE होता क्या है। What is the mean by CFSE? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो CFSE का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब किसी धातु आयन को, जब किसी मेटल आयन को मैं क्रिस्टल फील्ड में रखता हूं, जब मैं क्रिस्टल फील्ड में रखता हूं तो d ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग होती है, d ऑर्बिटल में विपाटन होता है। इस विपाटन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को मैं क्या बोलता हूं? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। समझने की आप लोग कोशिश करना। फिर से मैं आपको लैंग्वेज दोहरा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? जब किसी मेटल आयन को क्रिस्टल फील्ड में रखता हूं, तो जब मेटल आयन को क्रिस्टल फील्ड में रखा जाता है तो डी कक्षा को या डी ऑर्बिटल के विपाटन के फलस्वरूप जिस ऊर्जा का निष्कासन होता है, उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? CFSE बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हो भाई। सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हो। क्या लैंग्वेज बनेगी भाई? जब किसी धातु आयन को, समझने की कोशिश करना, जब किसी धातु आयन को, बड़ा आसान टॉपिक है भाई, फील करना भाई इसको। जब किसी
धातु आयन को, आय हाय हाय बड़ा प्यारा टॉपिक है भाई, जब किसी धातु आयन को क्रिस्टल फील्ड में रखा जाता है, क्रिस्टल फील्ड में रखा जाता है, जब किसी धातु आयन को क्रिस्टल फील्ड में रखा जाता है, क्रिस्टल फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, रखा जाता है तो डी कक्षकों के विपाटन के फलस्वरूप, डी कक्षकों में क्या होता है, विपाटन होता है, स्प्लिटिंग होती है, डी कक्षकों के विपाटन के फलस्वरूप, विपाटन के फलस्वरूप समझने की कोशिश करना, विपाटन के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, बाहर निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है उसे CFSE कहा जाता है, उसे CFSE कहा जाता है, उसे CFSE कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब आप लोग डेफिनेशन समझ चुके हो, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने क्या बोला, जब किसी धातु आयन को मैं क्रिस्टल फील्ड में रखता हूं तो डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग के फलस्वरूप जो एनर्जी इमिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, CFSE के नाम से जानते हैं। जरा मैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं कि किस तरीके से ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE को कैलकुलेट किया जाता है। जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा जी, तो एक बार आप लोग ध्यान देना भाई, ध्यान देने की कोशिश करना, मैं आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से CFSE को डील किया जाता है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, जरा याद करो, मैंने आप लोगों को ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ बनाना सिखाया था। अरे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग मैंने आपको बताई थी। अरे इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। मैंने क्या कहा था, ये डी ऑर्बिटल होता है और ये डी ऑर्बिटल पहले क्या होते, एक्साइटेड होते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी, अरे जल्दी बोलो बेटा जी, जरा बोल दीजिए ना भाई, कमेंट भर दीजिए भाई, कमेंट भर दीजिए। आप लोगों ने बोला था ये डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट होता है और ये डी ऑर्बिटल एक्साइटेड स्टेट होता है। अरे ये आप लोगों को पता है। फिर मैंने ये कहा था ये क्या होता है, स्प्लिट होता है। ये स्प्लिट कुछ इस तरीके से होता है कि दो ऑर्बिटल जो ईजी होते ऊपर चले जाते हैं जिनको एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं, और तीन ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं जिन्हें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, EG ऑर्बिटल बोलते हैं। हाँ ना बोलो बेटा जी। अरे ये तो इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी हो गई, अरे ये तो इनकी विपाटन ऊर्जा हो गई, और ये इनकी क्या हो गई, एक्साइटेड एनर्जी की ऊर्जा हो गई। अरे इसकी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अब देखो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैं CFSE निकालने के लिए जो आपका बेरी सेंटर होता है, मैंने आपको सिखाया था भाई ये क्या होता है, बेरी सेंटर होता है। हाँ ना बोलो बेटा जी, दिस वन इज बेरी सेंटर, दिस वन इज बेरी सेंटर। और अब मैं CFSE निकालूंगा ना, तो यहां पर मैं बेरी सेंटर की जो एनर्जी होती है उसको जीरो अज्यूम करता हूं, मान रहा हूं भाई, मान रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, जीरो अज्यूम करता हूं। यस और नोट समझने की कोशिश करना। फिर मैंने आप लोगों को ये तो बताया था, याद करो जरा, इसके जो नीचे एनर्जी होती है वो क्या होती है, -2/5 डेल ओ। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, 2/5 डेल ओ। अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा, अरे जल्दी बोल दो ना भाई, -0.4 डेल ओ आएगा। हाँ ना बोलो बेटा जी। आपको और बातें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कुछ देर के अंदर। और आप लोगों ने इसको कितना बताया था भाई, +3/5 डेल ओ। आप डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा, +0.6 डेल ओ। यस और नोट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब बेसिकली जो CFSE होती है, CFSE निकालने के दो तीन तरीके होते हैं, दो तीन फॉर्मूलेज होते हैं। मैं आपको पहले छोटा सा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करता हूं। CFSE आप लोग कैसे निकालते हो, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, जरा ध्यान देना भाई, डेफिनेशन पे गौर करो फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों, रात के बज रहे हैं 10:30, रात के बज रहे हैं 10:30। अब देख लो भाई लेक्चर कैसे बनाए जाते हैं भाई। अब देखो होता क्या है, CFSE निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर आप जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ
स्प्लिटेड एसेस, एनर्जी ऑफ स्प्लिटेड स्टेट, एनर्जी मतलब इसकी एनर्जी में से अगर एनर्जी ऑफ ऑक्टाहाइड्रल को मैं बाहर निकाल दूं एनर्जी ऑफ ऑक्टाहाइड्रल या एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट में बोल दूं बेटा जी, अरे मैं क्या बोलता हूं, सीएफएसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करके इसकी एनर्जी में डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा भाई, सीएफएसी निकल जाएगी। बट आपको यह फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको यह फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं याद करना भाई, जो फॉर्मूला याद करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो यहाँ पे नीचे माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे मैंने जीरो जूम किया है, जीरो के नीचे माइनस और ऊपर क्या होता है प्लस, ऐसा मान के चलते अपन लोग। देखो बेटा जी होता क्या है, ये जो सीएफएसी होती है, ये जो सीएफएसी होती है आप लोग देखोगे ना भाई, ये दो तरीके से निकाली जाती है। इसकी बेसिकली दो यूनिट होती है, आप तो या तो बोल दो भाई, आप तो डेल ओ बोल दो भाई, एक तो डेल ओ के रूप में होती है और एक डेक्यूरल यूनिट के रूप में, डेक्यूरल के रूप में होती है, डीक्यू के रूप में होती है, स्मॉल डीक्यू। ओके, स्मॉल डीक्यू, स्मॉल डीक्यू का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं भाई। जो डेल ओ है इसी को डीक्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक इसमें डेल ओ में कितना होता है 1 डीक्यू, सॉरी 10 डीक्यू होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा भाई 4 डीक्यू। क्या हो जाएगा भाई 4 डीक्यू, माइनस का 4 डीक्यू, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये प्लस की 6 डीक्यू। हाँ ना बोलो बेटा जी, क्या बोल सकते हो 6 डीक्यू, 6 डीक्यू डेक्यूरल यूनिट, आप लोग ऐसे बोल सकते हो डेल ओ इज इक्वल टू 10 डीक्यू। क्या बोलते हो बेटा जी 10 डीक्यू, यस और नॉट, समझने की कोशिश करना। अब जो सीएफएसी निकालने का बढ़िया फॉर्मूला है वो ये होता है भाई, सीएफएसी निकालने का जो बढ़िया फॉर्मूला है वो ये होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आप लोगों को सभी साफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल भाई साफ तरीके से आपको नजर आ रहा है। सीएफएसी निकालने की एनर्जी की मैं बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं भाई, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो बढ़िया तरीके से कि जो सीएफएसी होती है, जो सीएफएसी होती है, सीएफएसी हमेशा नेगेटिव होगी। अगर नेगेटिव नहीं मिलेगी, अगर नेगेटिव नहीं मिलेगी तो पॉजिटिव मिलेगी, अगर नेगेटिव सॉरी मैंने क्या बोला, CFAC ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। CFAC या तो आपको जीरो मिलेगी, या तो आपको जीरो मिलेगी या फिर आपको नेगेटिव मिलेगी। नेवर बी पॉजिटिव, नेवर बी पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव नहीं होगी। क्यों, CFAC एक प्रकार की स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, एनर्जी बाहर निकलती है और जब जब एनर्जी बाहर निकलेगी यहां पे हमेशा नेगेटिव आएगा, यस और नॉट। जीरो भी कभी कभी देखने को मिलेगी। तो CFAC का जो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, अ नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ना बोलो बेटा जी, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स माइनस के 0.4 डेल ओ, यस और नॉट। यहां पे लिखोगे प्लस नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन, अरे बेटा जी नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन प्लस के 0.6 डेल ओ, क्या लिखोगे प्लस के 0.6 डेल ओ, और यहां पे आप लोग इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे बढ़िया तरीके से, हाँ ना बोलो बेटा जी। और यहां पे आप लोगों ने क्या लिख दिया, प्लस के डेल एक्स और ये पेयरिंग एनर्जी। अब डेल एक्स क्या होता है इसको देख लो बेटा जी, फॉर्मूला आपको याद करना है। आपकी जो किताब है ना बीएससी फाइनल की, उसमें काफी गलतियां देके रखी है। ये एस होता है माइनस यहाँ पे एक्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया ES, हाँ ना बोलो बेटा जी। ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। स्प्लिटिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करो, माइनस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करो, डेल एक्स का मान आ जाएगा, वो पेयरिंग एनर्जी हो जाएगी। तो CFAC निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से लेके D10 तक हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में CFAC निकालना सिखाऊंगा। प्लीज आप इस फॉर्मूले को एक बार जरूर याद कर लीजिए। क्या होता है भाई, T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन से उनकी संख्या को अगर माइनस के 0.4 डेल ओ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन से उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये यहां निकल जाएगी। उसके बाद में पेयरिंग एनर्जी देखी जाती है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, डेल एक्स पी। डेल एक्स पी मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितनी बार पेयर हुए हैं, ठीक है। तो डेल एक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन स्प्लिटेड स्टेट में, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर देखेंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर देखेंगे, दोनों को माइनस करके देखेंगे, जितना आएगा वो यहां पे हम लोग प्लस कर देंगे, यस और नॉट। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लोग देखिए। अब D1
D1 से लेके D10 तक किस तरीके से आप CFSE निकालते हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये तो फॉर्मूला पार्ट है भाई, मेन काम तो अब शुरू होगा। अरे प्यारे बच्चों, मेन काम तो अब शुरू होगा। फील करके देखेंगे कि मजा आता है कि नहीं आता है, यस और नो, ठीक है, समझने की कोशिश करना। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, मैं जब तक आगे सेगमेंट की ओर मूव करूं टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट लो और लेक्चर को शेयर करते रहो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं CFSE निकालना सिखाता हूं। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग शुरू करेंगे CFSE कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE को कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फटाफट डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। जल्दी देखो भाई, कैलकुलेशन ऑफ CFSE इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE कैलकुलेट करते हम लोग, और D1 से लेके D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक मैं आपको निकालना सिखाता हूं, ठीक है। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको करने हैं, ओके। चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हम सब लोग। देखो यहां पे मैं बनाता हूं D ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया था भाई स्प्लिटिंग ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से बनाते हो D ऑर्बिटल के अंदर। जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ऐसे ही तो बना रहे थे आप। अरे ये आपने बना दिया D एक्साइटेड स्टेट, क्या बना दिया, D एक्साइटेड स्टेट, और ऐसे इसको स्प्लिट करवा रहे थे। याद करो बेटा जी, ऊपर तो एक्सियल ऑर्बिटल थे, नीचे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल थे। इसको आप लोगों ने EG नाम दिया था, इसको आप लोगों ने T2G नाम दिया था। समझने की कोशिश करना, ये आपने क्या बोला भाई, अरे ये क्या बोला भाई, ये आपने बोला था बेरी सेंटर। क्या बोला था बेटा जी, बेरी सेंटर। और CFSE कैलकुलेट करने के लिए बेरी सेंटर की जो एनर्जी थी, मैंने वो 0 मानी थी भाई, मानी थी, अज्यूम की थी, यस और नॉट। यहां से D एक्साइटेड एनर्जी, अगर बेरी सेंटर की एनर्जी 0 तो D एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी भी कितनी आएगी, 0 आएगी, ओके। अब मैं CFSE कैलकुलेट करना सिखाता हूं। ये कितना आ रहा था बोलो बेटा जी, ये आ रहा था -2/5 डेल O, या फिर आप इसको बोल रहे थे -0.4 डेल O, या फिर आप इसको बोल रहे थे, हाँ ना बोलो बेटा जी, -4 DQ, यस और नॉट, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको आपने क्या दे रहे थे, इसको आप बोल रहे थे 3/5 डेल O, या फिर आप इसको बोल रहे थे 0.6 डेल O, या फिर आप बोल रहे थे 6 DQ, क्या बोल रहे थे, डेक्यूरल यूनिट 6 DQ। समझने की आप लोग कोशिश करना भाई, या आप लोग इसको ऐसे बोल दो, इसको आप लोग क्या कह रहे थे, इसको आप लोग बोल रहे थे डेल O, क्या बोल रहे थे, डेल O या फिर 10 DQ, डेल O या फिर 10 DQ, यस और नॉट। चलो अब करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE कैलकुलेट करता हूं भाई। जब इसके लिए मैं CFSE कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। D1 के लिए अगर मैं CFSE कैलकुलेट करूं, D1 के लिए अगर मैं CFSE कैलकुलेट करता हूं तो इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन आप कहां फिल करोगे, यहां पर फिल करोगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, हाँ ना बोलो बेटा जी। फॉर्मूला क्या था भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन से T2G ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर देखो, फॉर्मूला लिखता हूं भाई मैं, n, इधर देखो बेटा जी फॉर्मूला n T2G माइनस के 0.4 डेल O प्लस n EG प्लस के 0.6 डेल O। यहां पे क्या था भाई, ये फॉर्मूला था ना भाई, आप लोगों ने निकाला था, माइनस के डेल एक्स पेयरिंग एनर्जी। डेल एक्स क्या था भाई, इधर लिख सकते हो साइड के अंदर, डेल एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर इन स्प्लिटेड स्टेट माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर इन एक्साइटेड स्टेट, हाँ ना बोलो बेटा जी, ओके। चलो मैं कैलकुलेट करता हूं CFSE। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में कितने हैं, बताओ कितने हैं भाई। T2G कक्षक में मेरे प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन भरा है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने माइनस के 0.4 डेल O से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों
Eg ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आप बोलोगे ना भाई कुछ नहीं है भाई, 0। अरे मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये 0 तो क्या पूरा 0? अरे बोलते क्यों नहीं, पूरा 0। मैं डेल एक्स पी की बात करूंगा तो ये तो 0 आएगा, क्योंकि कुछ ना तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर इधर है और ना पेयरिंग एनर्जी इधर है और ना ही पेयरिंग एनर्जी या पेयरिंग इधर है। तो आप लोग क्या बोलोगे जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई किए, -के 0.4 डेल ओ आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। यस और नॉट? 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 और 0 में से 0 गया तो 0, गोला बाबा जी का गोला। तो D1 के लिए CFSE क्या आई? -के 0.4 डेल ओ, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो -के 4 DQ। यस और नॉट? ये आती है D1 के लिए CFSE। यस और नॉट? यस और नॉट? ये आती है D1 के लिए CFSE। वेरी गुड, एग्जाम में सवाल पूछता है। D1 के लिए CFSE मैंने निकालना सिखा दिया। अब D2 के लिए भी सिखाता हूं और D3 के लिए आपको खुद से कैलकुलेट करनी है। D2 के लिए CFSE निकालना सीखे। अब फॉर्मूला मैं एक बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। एक बार में समझ में आएगा तो अच्छी बात है, 2 बार में समझ में आएगा तो भी अच्छी बात है। एक बार फॉर्मूला देखो, देख देख के बनाओ, दूसरी बार में खुद से बनाने की कोशिश करो। अरे भाई कर लोगे ना भाई, इतना तो अपन कर ही सकते हैं। अरे इतना अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत आगे जाना है, जिंदगी का सफर काफी लंबा है। अभी जिंदगी थमी थोड़ी है, जिंदगी का सफर बहुत आगे है। बहुत कुछ सीखना है इस जिंदगी के अंदर। बहुत केमिस्ट्री सीखनी है, फिजिक्स को फील करना है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, जूलॉजी बॉटनी उसके अंदर पढ़नी है। अरे बहुत सारा संसार है भाई, कई लोगों से मिलना है इस लाइफ के अंदर, बहुत कुछ लोगों से इंटरेक्शन होगा, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन होगा। अरे बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो उसी को चलते हुए CFSE भी मैं सीख लेता हूं भाई। इससे इश्क मोहब्बत कर लीजिए, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है भाई, बहुत शानदार सब्जेक्ट है CFSE, मजा आने वाला है भाई। अब D2 की बात करता हूं। अरे एक बात बताओ, D2 का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां पे भरा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर आ जाएगा ना भाई। जल्दी फटाफट बोल दीजिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स T2G में हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। हाँ ना बोलो बेटा जी। इसको के 0.4 डेल ओ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नॉट? ठीक है। प्लस Eg में तो अभी 0 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस 0.6। अरे ये तो पूरा 0 बन जाएगा ना भाई, ये तो पूरा 0 बन जाएगा। अरे ये तो पूरा 0 बन जाएगा ना। क्यों नहीं बोलते मेरे प्यारे बच्चों? बोलो ना, मार दूंगा जान से। नहीं बोलोगे तो जान से खत्म कर दिए जाओगे। आगे बढ़ना है भाई, अगर कुछ करना है तो चमकना पड़ेगा भाई, घिसना पड़ेगा, रगड़ो अपने आप को, जितना रगड़ना चाहते हो उतना रगड़ो सब्जेक्ट को। लेकिन तो बोलो कितना बना भाई? के 0.8 डेल ओ। हाँ, क्या बनेगा भाई? अरे बन तो गया भाई ये। अरे बन तो गया। डेक्यूरल यूनिट में लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात है। अब मेरा सवाल आपसे है, माइनस में आएगा, माइनस में। मेरा सवाल आपसे है, अरे माइनस में आएगा, ये माइनस के अंदर आएगा, माइनस के अंदर। ठीक है, D2 की मैं निकाल दिया। अब मैं सवाल आपसे करता हूं, D3 की निकालो। अरे भाई निकालो फटाफट, मैं आपको टाइम देता हूं। निकालो भाई, D3 की निकालो, जल्दी से निकालो। अरे भाई जल्दी से निकालना सिखा दो भाई। अरे बता दो रे भाई, बता दो जल्दी से, बता दो भाई। D3 की बता दो। अरे प्यारे बच्चों बता दो भाई। अरे आपको बहुत आगे लेके जाना है, आपको केमिस्ट्री से इश्क मोहब्बत करवानी है, बहुत कुछ करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कुछ करना बाकी है ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना बाकी है। अरे बहुत कुछ करना बाकी है। अरे निकाल लिए क्या भाई? अरे निकाल लिए क्या? अरे निकाल लिए तो आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। निकाल लिए होंगे भाई, निकाल लिए होंगे। रात काफ़ी हो चुकी है भाई, कभी मौका मिला तो रात को लाइव क्लास लेंगे अपन। ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, D3 की आप लोगों ने CFSE निकाली होगी के 1.2 डेल ओ, या फिर आप लोगों ने निकाली होगी के 12 डेक्यूरल। यस और नॉट? यस और नॉट? D1 की आप लोगों ने निकाली, D2 की निकाली, D3 की निकाली। चलो चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। D3 की बाद में D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10 की निकालना सिखाता हूं। ठीक है, चलो बच्चा जी।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने D1 की निकाली, हाँ बोलो बेटा जी। आप लोगों ने D2 की निकाली, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अजी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं निकालता हूं D4 की, समझने की कोशिश करना भाई। D4 की निकालता हूं। D4 के अंदर दो केस बनेंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। D4 एक तो हाई स्पिन बनेगा, हाई स्पिन का मतलब होता है पेयरिंग नहीं होगी। एक D4 बनेगा लो स्पिन, एक D4 क्या बनेगा बेटा जी, लो स्पिन बनेगा। और लो स्पिन का मतलब क्या होता है, यहां पर पेयरिंग होगी। तो दो तरीके के कॉन्सेप्ट सीखता हूं। सबसे पहले D4 हाई स्पिन की बात करूंगा ना, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हाई स्पिन के अंदर पेयरिंग नहीं होती। पहले इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले भरेंगे, फिर ऊपर वाले, फिर और इलेक्ट्रॉन्स आते, फिर नीचे वाले भरते हैं। हाई स्पिन का मतलब होता है, हाई मतलब उच्च स्पिन, मतलब उच्च चक्रण संकुल की बात करता हूं, जो कि दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में बनते बेसिकली। तो होता क्या है, जब मैं हाई स्पिन की बात करता हूं तो इसके लिए CFSE का मान बताओ कितना आने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। CFSE का मान कितने आने वाला है। अब फॉर्मूला थोड़ी लिख रहा हूं भाई मैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल कितने हैं बेटा जी, अरे 3 है ना भाई। इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के 0.4 डेल ओ के साथ में, यस और नोट, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल कितने हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस के 0.6 डेल ओ के साथ में। अरे पेयरिंग वेरिंग कुछ नहीं हो रही है अभी, पेयरिंग वेरिंग कुछ नहीं हो रही, तो ये सारा किधर हो जाएगा मामला, ये 0 हो जाएगा। तो CFSE D4 हाई स्पिन के लिए कितनी निकलती है, अरे बेटा जी कितनी आई, 3 चौक 12 माइनस के 1.2 डेलो, अरे बोलो बेटा जी माइनस के 1.2 डेलो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 0.6 डेलो, हाँ ना बोलो बेटा जी। दोनों को सोल्व करो फटाफट, कितना आएगा, अरे इतनी मैथमेटिक्स तो आती है भाई। 1.2 माइनस में ये तो कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस के 0.6 डेल ओ, या फिर आप लोग बोल सकते हो 6.0 डेक्यूरल यूनिट, यस और नोट। CFSE D4 हाई स्पिन के लिए इतनी आती है। आया क्या समझ में। अब देखो D4 लो स्पिन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, D4 लो स्पिन की अगर मैं बात करता हूं तो लो स्पिन का मतलब क्या होता है, जरा आप लोग समझने की कोशिश करना, जरा आप लोग ध्यान देना, जरा आप नजरें मिलाना। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है। हाँ भाई हाँ, बहुत आनंद ले लिया है। D4 लो स्पिन की बात करता हूं। लो स्पिन का मतलब होता है भाई आप लोगों को पेयरिंग करवानी है, तो होता क्या है, चौथा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ना जाके इसके अंदर आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐसे भर दिए। तो D4 लो स्पिन के लिए अगर मैं CFSE का मान कैलकुलेट करता हूं प्यारे बच्चों, कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, देखो भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के 0.4 डेल ओ से मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस जीरो, अरे माइनस 0.06 डेल ओ। ओहो, बट अब की बार यहां पे एक पेयरिंग आ गई। अरे यहां पे एक पेयरिंग आ गई ना भाई, यहां पे एक पेयरिंग आ गई, और उधर वाला मामला 0 हो जाएगा ना भाई, उधर वाला मामला 0 हो जाएगा। तो आप लोगों ने CFSE निकाली तो कितनी आई, 4 चौक 16 माइनस के 1.6 डेल ओ प्लस 1 पेयरिंग, हाँ ना बोलो बेटा जी। या तो एग्जाम में आपको ऐसा मिलेगा ऑप्शन अगर कंपटीशन का है, या फिर कैसे मिलेगा, इसको डेक्यूरल में चेंज करो फटाफट, क्या लिखोगे भाई, 16DQ प्लस 1 पेयरिंग, दोनों में से कोई भी मिल सकता है। ये आप लोगों ने D4 लो स्पिन के लिए CFSE का मान कैलकुलेट कर लिया है। ओके, अब इसी तरीके से आप लोगों को D5 के लिए निकालना है, बोलो बेटा जी। अरे D5 के लिए जब आप लोग निकालोगे वही 2 केस निकालोगे, एक हाई स्पिन के लिए निकालोगे और एक D5 लो स्पिन के लिए निकालोगे। D5 हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, 5वां इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां भर दिया। हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि इसमें 5 भरने हैं, तो 1 2 3 ये चौथा इलेक्ट्रॉन्स,
और ये 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ना बोलो बेटा जी। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कर दी है। CFSE कैलकुलेट करता हूं हाई स्पिन के लिए, तो देखो बेटा जी क्या आएगा, देखो बेटा जी क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है बोलो जरा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल कितने नजर आ रहे हैं, 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 0.4 डेलो से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG कितने हैं, 2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 0.6 डेल ओ। आगे वाला मामला 0 क्योंकि पेयरिंग वेरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पर, देखो एक भी पेयरिंग नहीं है। तो फटाफट कैलकुलेट करो कितना आएगा। अरे भाई 3 चौक 12 माइनस के 1.2 डेलो। अरे हाँ ना बोलो, प्लस यहां से 6 दूना 12, 6 दूना 12 कितना आएगा, 12 मतलब प्लस के 1.2 डेल ओ। अरे भाई इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो CFSE का मान कितना आया, 0 आया। तो मैंने आपको यही तो कहा था, CFSE का मान 0 भी हो सकता है और CFSE का मान नेगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन CFSE आपको कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या D5 हाई स्पिन में CFSE का मान 0 आ गया क्या? वेरी वेरी एक्सीलेंट आंसर, वेरी वेरी एक्सीलेंट आंसर। फटाफट लो स्पिन कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी लो स्पिन कैलकुलेट करो। D5 लो स्पिन, अरे कर दो ना भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको। D5 लो स्पिन की बात करता हूं। लो स्पिन का मतलब क्या होता है भाई, पेयरिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। लो स्पिन का मतलब होता है 5 तो यहां भरे, लेकिन ये ऊपर नहीं जाते, ये पहले नीचे वाले भरते हैं फिर बाद में ऊपर जाते हैं लो स्पिन के केस में। तो फटाफट बता दीजिए क्या बनेगी भाई इसकी CFSE, क्या बनेगी। अरे लो स्पिन की CFSE क्या बनेगी, आखिरी बता रहा हूं फिर खुद से करने हैं भाई, आखिरी बता रहा हूं फिर खुद से करने हैं और आप मेरे को बताओगे सोल्व करके किसका वैल्यू कितनी आ रही है। D5 लो स्पिन की कितनी आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल 2 2 4 और 1 5। हाँ ना बोलो, 5 इंटू माइनस के 0.4 डेलो। हाँ ना बोलो बेटा जी, प्लस ऊपर वाला कॉन्सेप्ट सारा 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो सारा कॉन्सेप्ट 0 हो गया ना भाई। लेकिन आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय, पेयरिंग एनर्जी कितनी है, 2 पेयरिंग एनर्जी है या 2 पेयरिंग एनर्जी है। CFSE का मान कितना आएगा, अरे जल्दी बोलो बेटा जी। 5 का 20 माइनस के 2.0 डेलो प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। या तो ऐसे लिख दो, नहीं तो इसको डेक्यूल में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना बनेगा, 20 DQ प्लस 2 पेयरिंग। ये इसकी CFSE आती है। प्यारे बच्चों बता दीजिए, प्यारे बच्चों बता दीजिए। अरे मेरे प्यारे छात्र एंड छात्राओं, कुछ आसान, कुछ टिपिकल, कुछ कठिन, कुछ सरल होता ही नहीं है, बस समझने का खेल है सारा। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है तो आपके लिए सब आसान है। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब वो आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको वो तकलीफ देगा, आपको परेशानी में डाल देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, CFSE को आप समझने की कोशिश करना। D5 तक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। D6 हाई स्पिन प्लस लो स्पिन, D6 हाई स्पिन प्लस लो, D6 हाई स्पिन निकालना है, D6 लो स्पिन निकालना है। उसके बाद में आपको देखना है भाई D7 हाई स्पिन निकालना है और D7 लो स्पिन निकालना है। उसके बाद में D8 ना हाई होता है ना लो होता है, D9 निकालना है और D10 निकालना है। सब लोगों की CFSE कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यस सर मैंने CFSE कैलकुलेट कर ली। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कर दो बेटा जी किसकी CFSE का मान कितना आ रहा है। अरे टिप टिप तो कर सकते हो ना, अरे भाई रात को चैटिंग भी तो करते हो ना भाई, रात को संदेश भी तो भेजे जाते हैं, कभी इमोजी सेंड की जाती है, कभी कुछ और सेंड किया जाता है। अरे भाई वहां जब आप इतना टाइम खर्च कर सकते हो तो ये आपकी जिंदगी बनाने वाला सब्जेक्ट है। जो केमिस्ट्री में मजे ले लेगा भाई, जो केमिस्ट्री को फील कर लेगा उसको मजा आ जाएगा भाई। रात के 10:30 11 बज चुके हैं भाई, 10 सवा 10 पे मैं लेक्चर बनाना शुरू किया था, तकरीबन भाई 10:30 11 के समथिंग तो बज गए होंगे भाई, 11 बज रहे होंगे इस टाइम पर। तो इतनी रात को मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बनाता हूं, तो भाई आप इतना तो कर सकते हो ना। क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो ये घर पे काम करने के लिए दूं वो काम आपको करना है। मेरे प्यारे बच्चों, CFSE एकदम आसान तरीका होता है। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं क्या CFSE होता है। क्योंकि CFSE एग्जाम का बहुत ही अच्छा सवाल होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो
तो देखो सीधा सीधा एक फंडा होता है CFSE कैलकुलेट करने का। आप लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स मिल जाए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैलकुलेट कर लो। अब जैसे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैलकुलेट करोगे तो उसके डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यस और नॉट। डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो फिर वहां पे आप लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स में हाई स्पिन कॉन्सेप्ट और लो स्पिन कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है। अगर हाई स्पिन कॉन्सेप्ट लगता है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवानी शुरू के अंदर, और लो स्पिन लगता है तो पेयरिंग हो जाती है शुरू के अंदर, बाद में ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो CFSE क्या बोलती है प्यारे बच्चों, CFSE इतना सा बोलती है कि इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे माइनस के 0.4 डेल O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल इनटू प्लस के 0.6 डेल O, फिर वहां पे लिखोगे माइनस का डेल X, और डेल X क्या हो रहा था भाई, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स या पेयरिंग एनर्जी किसके अंदर भाई, सबसे पहले स्प्लिटेड स्टेट के अंदर जो स्प्लिट हुआ है इधर वाला, और इसके अंदर इसमें जितने पेयर हैं उसमें जितने पेयर है दोनों को आप माइनस कर दोगे तो डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखे, D1 दिखे, D2, D3, D4 सो ऑन D10 तक कुछ भी दिखे, आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो ये होता है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE कैलकुलेट करना। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video and good night everyone, good night and good night, thank you so much।